क्या कहेंगे आज जलसे के बारे में, कितने लोग आए? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जोग दर जोग लोग आना स्टार्ट हुए हैं। अभी जलसे की इब्तदा है, क्योंकि इंतहा का तकाजा तो तभी लगाया जा सकता है कि जब लोग 2 घंटे में चीफ मिनिस्टर साहब का भी अनाउंसमेंट हुआ है कि वो भी आ रहे हैं। तो जिस तरीके से आज लोग जोश दर जोश आ रहे हैं, तो ये आप देखें कि मैं कश्मीर से आया हूँ, ठीक है, इसी तरह गिलगित बिल्तिस्तान, फाटा, KPK और पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध के काफ़िले अभी रास्तों में और आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि ये हकीकी मानू में जिस तरीके से आज के दिन ये लोग यहाँ पे पहुँचे और बगैर इमरान खान के, बगैर किसी लीडरशिप पे, क्योंकि सिर्फ इमरान खान के नाम पे हम लोग आए हैं, हम किसी लीडरशिप के नाम के ऊपर नहीं आए, हम खान के नाम के ऊपर आए हैं, जिसने हमें एक नजरिया दिया, जिसने चारों सूबों को इकट्ठा किया, जिसने चारों सूबों में अमन लेके आया, जिसने चारों सूबों के अंदर एक प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म था कि मेरे पाकिस्तानियों, आज आप देख लें, कश्मीरी कहते हैं मेरे कश्मीरियों, आज आप चले जाए बलोचिस्तान के अंदर, आज आप KPK के अंदर चले जाए, आप गिलगित के अंदर चले जाए, आप हालात देखें कि लोगों को किस तरीके से तकसीम किया गया है, किस तरीके से चारों तरफ आग लगी हुई है। एक तो महंगाई की आग थी और ऊपर से दहशतगर्दी की आग में पूरा पाकिस्तान जल रहा है। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि खुदारा 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 पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान की अवाम का सोचो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचो, आने वाली नस्लों का सोचो। पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान खुशहाल हो रहा था, पाकिस्तान पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा कर रहा था, पूरी उम्मत मुस्लिमा को लेकर चलने वाला था। आज आप देखें कि किस तरह की टक्करें खा रहे हैं 47 वाले, अब किस तरीके से जलील हो रहे हैं, किस तरीके से पाँव पकड़ रहे हैं। ये उसकी वो तो कहते हैं कि हमने सऊदीया से मुआहदा कर लिया, वो तो लुटियाँ डाल रहे हैं। सर आप मुझे एक बात बताएं, सिक्योरिटी का मायदा किया है ना, और कोई मायदा किया, ज़रा मुबादला का मायदा किया है इन्होंने, कोई तजारती मायदा किया, तो सिक्योरिटी का मायदा तो उस वक्त भी हुआ था जब मुशर्रफ का दौर था, तो सिक्योरिटी किसके पास थी आप बताएं? पाकिस्तान के पास। तो आज भी पाकिस्तान ने अगर सिक्योरिटी देने का उनके साथ मायदा किया है, वो अपने दफा को मजबूत कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं मुझे बताएं? क्या यहाँ पे कोई सऊदी सिक्योरिटी नजर आ रही है आपको, या इसके बाद आएगी? नहीं आएगी, इधर आने का तल्लक ही कोई नहीं है। तो जब इनका तल्लक नहीं है तो फिर इस मायदे की वैल्यू क्या रही? आप बताएं, कोई वैल्यू है? तो ये लुटियाँ में डाल रहे हैं सर, वो तो लुटी हर चीज़ के ऊपर डाल रहे हैं, वो तो ट्रंप से हाथ मिलाने की भी लुटी डाल रहे हैं। क्या ट्रंप से हाथ मिलाने से पाकिस्तान के माशी हालात ऊपर चले जाएंगे? क्या मजदूर किसान हमारा खुशहाल हो जाएगा? वो लुटी यहाँ क्यों नहीं डाल रहे? उनकी लुटियों से, उनकी चुटकियों से, उनकी इस जाली हुकूमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को बुरे हालात में जा रहा है। आप बताएं, ट्रंप से हाथ मिलाने से डॉलर ऊपर चला गया, अमेरिका से मायदा करने से हमारा किसान खुशहाल हो गया, हुआ है कुछ ऐसा? तो फिर आप बताएं ना। तो हम मुतालबा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिस तरह हम कहते हैं ना ये सोशल मीडिया की टीम है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर वो कहती है कि हम असूल पसंद हैं, अगर वो कहते हैं एयरवाई वाले, जियो वाले, आज TV वाले, अगर वो कहते हैं, वो जितने हमारे नेशनल TV हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो असूल की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आए दिखाएं लोगों को असूल क्या है, पाकिस्तान में लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान का हारी क्या चाहता है, पाकिस्तान का मजदूर क्या चाहता है, पाकिस्तान का बेरोजगार क्या चाहता है। वो क्यों नहीं दिखा रहे? वो इन ऐश परस्तों को दिखा रहे हैं जो 2 खानदान पाकिस्तान के ऊपर काबज हुए हैं, वो इनका दिखा रहे हैं। तो उनकी कारकर्दगी भी दिखाएं लोगों को, आवाम की आवाज़ क्या है, दिखाएं लोगों को कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ये डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी थी जब इमरान खान था, जब चारों सूबों को इकट्ठा किया हुआ था, जब चारों सूबों को लेके चल रहा था। उसने तो जियो सिंध का नारा नहीं मारा, उसने जाग पंजाबी जाग का नारा नहीं मारा, उसने बलोचिस्तान के अंदर जाग बलोची का नारा नहीं लगाया। उस वक्त कश्मीर के अंदर भी कोई नारा नहीं था, जाग कश्मीर जाग। ये नारे क्यों लग रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसके पीछे क्या है? इसके मराकत क्या है? हम तो मुतालबा करते हैं हमें बताया जाए। जी बहुत शुक्रिया।